हाय एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं कंप्लीट HTML कोर्स को। तो अगर आप HTML के फील्ड में नए हैं, वेब डेवलपमेंट के फील्ड में आप नए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। और अगर आपको HTML के बारे में, टैग्स के बारे में, वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी मालूम है पहले से, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें लेवल वाइज हम लोग पोर्शन को कंप्लीट कर रहे होंगे, जिसमें कि 3-4 लेवल होंगे। एक तो आपका बेसिक रहेगा, एक इंटरमीडिएट लेवल रहेगा और आपका एक एडवांस लेवल रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस कोर्स को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल को चेक कर लेते हैं, ताकि आपको कभी भी हमसे कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे इजीली वहां पर कनेक्ट हो सकें। और हमारे न्यू जितने भी वीडियो या फिर न्यू ट्यूटोरियल आएंगे तो आपको वहां पर सारे के अपडेट देखने को मिल रहे होंगे, वहां पर हम लोग पोस्ट करते जाएंगे। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। अभी ये तो बहुत नया नया चैनल है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा इस पर लोग कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ेगा, ठीक है। और ये हमारा ट्विटर का है पेज, तो यहाँ पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा लिंक्डइन का पेज है, तो यहाँ पर भी आपको सारी अपडेट को देखने को मिल रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहाँ पर आपको अपडेट को मिलेगा। और ये यूट्यूब का हमारा चैनल है, तो इस पर आपको कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा वेबसाइट है coursera.in, आप यहाँ पर तो हमसे कनेक्ट हो ही सकते हैं। यहाँ पर हमारे मेल वगैरह दिया हुआ, डिटेल वगैरह दिया हो, तो कभी भी आपको ज़रूरत हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप हमसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। या तो आपके प्रोजेक्ट का रिलेटेड हो, या फिर किसी चीज़ का आपको नोट्स चाहिए, आपको कहीं पर इंटर्नशिप करना हो, या फिर कोई न्यू कोर्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बताओ, या फिर हम मेल करो, या फिर जैसे आपको कनेक्ट होना है आप कनेक्ट होकर के हमसे बता सकते हो। तो फिर बिना देर के चलिए तो जैसा कि अब हम लोग ये HTML के कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें टेक्स्ट एडिटर के बारे में। तो टेक्स्ट एडिटर बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा एक हमारा नोटबुक है जहाँ पर हम सारी चीज़ों को लिख करके रखते हैं। और वो सब कंपाइलेशन वगैरह वो सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन टेक्स्ट एडिटर का बेसिकली काम है कि हमारे सारी चीज़ों को एक जगह पर रखना लिख करके। तो अब हम अगर HTML की कोडिंग करें तो इसके लिए बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल हैं, बहुत सारे हैं, ऑनलाइन भी हैं। लेकिन अगर आप कोडिंग फील्ड में हो तो आपको बहुत सारे एक्सटेंशन वगैरह अवेलेबल मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग VS कोड का यूज़ करने जाएंगे। तो उसको हम अपने लोकल सिस्टम में पहले तो इंस्टॉल करेंगे। तो आइए हम उसके इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को देख लेते हैं पहले। तो आपको, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, तो करना क्या है, आपको जस्ट इंस्टॉल VS कोड फॉर विंडोज़, ठीक है, इतना कर देना है। जो पहला पेज आएगा उस पर आपको चले जाना है लिंक पर। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपके डिपेंड अपन द OS ये आपको दिखाएगा। जैसे अगर आपका उबंटू वगैरह है तो आप Debian वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक OS है तो आपका मैक ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका विंडो है तो आप विंडो पे क्लिक करिए। और अगर आपका 64 बिट का है तो आप 64, मोस्ट ऑफ द केस में 64 बिट हुए होते हैं। तो जैसे कि देखिए, ये VS कोड हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहा है। तो बेस्ड अपॉन आपका इंटरनेट स्पीड और आपका सिस्टम स्पीड ये उतना टाइम लेगा, ठीक है। तो इसे हो जाने देते हैं इंस्टॉल हो चुका है, तो अब इसको हम लोग रन कर लेंगे। जस्ट क्लिक करिए आप, ये हमारा रन होने होगा, ठीक है। जस्ट क्लिक करिए, बेस्ड अपॉन मैंने बताया सिस्टम के स्पीड के अकॉर्डिंग आपका ये टाइम लेता है, ठीक है। अब ये देखिए, जितने भी इसके टर्म एंड कंडीशन वगैरह सारी कुछ हैं, अब इन सब चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट करके नेक्स्ट, ये देखिए हमारा बता रहा है कि किस पाथ में, तो रहने दो, जो डिफ़ॉल्ट पाथ दे रहा है वहीं पर हम बोलेंगे कि VS कोड को ले जा करके तुम फाइल को रन कर, वहीं पर हमको उसका सारा रिपोजिटरी सेव करनी है। अभी देखो VS कोड, ठीक है। तो ये क्या स्टार्ट मेनू क्रिएट करना है नहीं नीचे पे, तो चलो उसे खाली रहने दो, बस आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, ठीक है। जितने भी हैं ये सबको डेस्कटॉप आइकन चाहिए तो डेस्कटॉप आइकन दे दो, ठीक है। और इन सबको नेक्स्ट कर दो। ये देखो डिटेल्स बता रहा है यार, पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। अब ये देखो सेटअप हो गया है रेडी, ठीक है। अभी प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल हो रहा है, इसको होने दो इंस्टॉल। तो जैसा कि देखो अब हमारा ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। अब ये देखो ये हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक अब जो है विजुअल स्टूडियो कोड को लॉन्च कर देगा, ठीक है। इसके बहुत सारे सेटिंग होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं, सब चीज़ों को हम लोग बार की एक एक करके पूरा हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर है हमारा आ गया, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने VS कोड को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो अब हम कोड करने से पहले हम लोग HTML के बारे में बेसिक देख लेते हैं। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
ये हमारा HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट, इसके बारे में एकदम छोटा सा हम लोग पहले जान लेते हैं। HTML बेसिकली क्या है, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर या लेआउट है। और जैसे कि एग्जांपल के लिए समझने के लिए मान लेते हैं कि अगर हमें एक घर बनानी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन में, हमें एक घर बनानी है, तो उसके लिए जितनी भी रॉ मटेरियल वगैरह है उन सबको लगा दिए, और उसमें जितने भी स्टाइलिश करने हैं, जैसे कि उसके एक घर के हमें कलर देनी है, उसकी हाइट देनी है, उसकी ग्रेडियंट देनी है, जितने भी उसके स्टाइल को लेकर के करना है वो सारा काम CSS कर लेगा। और वहीं पर जब हम जावास्क्रिप्ट के बारे में आते हैं, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट यानी कि उसके लिए जितने भी माइंड है, जितने भी लॉजिक वर्क हैं, वो सारे कौन करेगा, तो जावास्क्रिप्ट। जैसे कि हमने घर बना लिया, हमने घर में पेंट भी कर लिया, खुदाई भी कर लिया, अब उसमें हम चाहते हैं कि हमने स्विच ऑन किया तो हमारा बल्ब ऑन हो जाए, फैन ऑन हो जाए, तो वो सारे काम कौन करेगा, जावास्क्रिप्ट करेगा, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो ये हमने बेसिकली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम लोग समझ गए। और आइए अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा HTML के बारे में, थोड़ा सा कोड करने से पहले डिटेल में हल्का सा समझ लें। तो बेसिकली ये हम लोग कह सकते हैं कि HTML कुछ नहीं, एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज, एक कोड है, ठीक है। क्या है HTML, एक कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। कोडिंग लैंग्वेज है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा भी है, तो देखो, विच इज़ यूज टू स्ट्रक्चर ए वेब पेज एंड कंटेंट। तो बेसिकली HTML का हम लोग यूज़ किसी भी अगर वेबसाइट है हमारा, तो उसको स्ट्रक्चर देने के लिए, उसको डिज़ाइन देने के लिए, और उसके कंटेंट का स्ट्रक्चर देने के लिए, इसके लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं। बेसिकली HTML दो चीज़ का मिक्सअप से बना हुआ है, एक हाइपरटेक्स्ट और एक मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि HTML का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, हमने लिख रखा है, HTML इज स्टैंड फॉर द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई ऐसा टेक्स्ट जो किसी दूसरे टेक्स्ट को रेफरेंस देता हो। मतलब अगर मान लें हमने लिखा कि www.coursera.in, तो अगर हमने उस टेक्स्ट पर क्लिक किया और वो हमें किसी लिंक पर भेज दिया, तो वो क्या हो गया, एक हाइपर टेक्स्ट हो गया। या फिर उससे कोई हम ऑडियो सुन पा रहे हैं, उससे कोई वीडियो सुन पा रहे हैं, तो उस तरह के हम लोग टेक्स्ट को क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पर हमने डायग्राम से बताया है। और वो उसके बाद हमारे पास क्या है, मार्कअप लैंग्वेज। तो बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि ऐसा लैंग्वेज जिसके कि हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट देने के लिए, ठीक है। फॉर्मेट देने के लिए या फिर उसको स्ट्रक्चर देने के लिए। जैसे हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तो बना लिया, ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग एक स्ट्रक्चर देंगे, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट देंगे, या फिर एक कस्टम डिफाइंड फॉर्मेट देंगे। तो वो हम लोग किसके थ्रू करेंगे, मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू। उसमें हम लोग या टैग का यूज़ करो, या फिर बहुत सारी चीज़ें HTML में यूज़ करने के लिए, तो उसके थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट प्लस मार्कअप लैंग्वेज इक्वल्स टू हमारा हो गया HTML, ठीक है। अब हम लोग HTML को, आप उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है टेक्स्ट एडिटर फॉर HTML कोडिंग, अब हम लोग ये देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने जैसा कि VS कोड को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, और इसको हम लोग रन करके भी आपको दिखाया था, ठीक है। अब हम लोग इसको एप्लीकेशन को ओपन करके हम लोग कोडिंग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग कोडिंग की ओर। बेसिकली कोड स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसमें चेक देख लेते हैं कि क्या क्या हमें प्रोसीजर है बेसिकली एक सिंपल सा कोड लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने VS कोड को खोलेंगे, और जो उसका डिफ़ॉल्ट नेम, जो फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम, क्या डेवलपर लोग ने क्या किया कि ऐसे हमारा सिस्टम को किसी भी फाइल को रेंडर करने के लिए सबसे पहले जानने के लिए कि अच्छा यही मैन फाइल है, उसके लिए उन्होंने एक नाम दिया index.html, ठीक है। अपडेटेड है HTML, और पहले HTML भी था, तो अभी HTML हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके लिए बेसिकली हम जो है इसका सारा HTML का फॉर्मेट होता है, तो उसको लाने के लिए हम लोग इमट एब्रिविएशन जो जिसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का थ्रू हम लोग कर सकते हैं VS कोड में, ठीक है। और इसके अलावा सिंपल सा हमें करना क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, और जो है हम H1 टैग के अंदर या किसी भी टैग को यूज़ करके आप जो भी डिस्प्ले कराना है वो लिख दो तो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे लाइव सर्वर का, उसके थ्रू हम लोग फाइल को रन करेंगे। तो चलिए आते हैं उसको हम लोग अब VS कोड में देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने हेलो वर्ल्ड को देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें हमने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। तो हम इसको बंद कर लेते हैं। एक हमने फोल्डर बना लिया है जिसमें कि अब हम एक फ़ाइल बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं index.html, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नेम होगा, ठीक है, जो हमारे वेब पेज पर रेंडर करेगा। तो इसमें हमने क्या बताया था, सिंपल एक बॉयलर प्लेट हमें लगाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, और जैसे ही हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, देखो इमर्ट एब्रिविएशन हमारे पास आ गया। हम क्या करेंगे, टैब दबाएंगे, ठीक है। क्या लिखना है, देखो मैं फिर से बताता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टैब, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद टैब, ठीक है, आ गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है, इसे देख करके कुछ डरना नहीं है। बेसिकली HTML का फॉर्मेट है जो कि हमारे वेबसाइट पर रेंडर होगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि एक बॉडी सेक्शन के अंदर, देखो यहाँ पर क्या है, हमारा बॉडी, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना, कुछ नहीं, सिंपल एक H1 लिखना है, और जो आएगा उसको टैब लिख देना, ठीक है। मतलब कि हम एक H1 टैग को खोले हैं। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, चलो जैसे मान लेते हैं हम लोग लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है।
हेलो वर्ल्ड, और क्या लिख लिया जाए बताओ, वेलकम टू कोर्सा। ठीक है, इतना काफ़ी है, हमने सेव कर लिया फाइल। ठीक है, सेव कर लो किसी भी फोल्डर में जा करके फाइल को। अब जैसा हमने बताया था, इसे हम रन करेंगे अपने वेबसाइट पे किसके थ्रू, एक्सटेंशन के थ्रू। तो ये देखो जो हमारा आइकन दिख रहा है ना यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर क्या है, एक्सटेंशन सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, ये कुछ भी बहुत ईजीली हमें इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ सर्च बार पे चले जाओ। ठीक है, और हमारा जो एक्सटेंशन का नाम है वो लिख देंगे। ठीक है, तो हमें कौन सा एक्सटेंशन चाहिए, लाइव सर्वर चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम लोग वेबसाइट को रेंडरिंग करेंगे। तो ये देखो जो पहला वाला आया, इतने लोग इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉल पे जस्ट क्लिक कर दो, ये आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होगा। ठीक है, सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आना है एक्सटेंशन बॉक्स में, आपको यहाँ पर इंस्टॉल हो कर लेना है। ठीक है, लाइव सर्वर को बहुत ही हेल्पफुल है, आपको ब्राउज़र पे रेंडरिंग करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी तक तो ये इंस्टॉल नहीं हुआ मेरे सिस्टम में, लेटेड भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसा इंस्टॉल हो गया, अब क्या बता रहा है, अनइंस्टॉल कर लो या डिसेबल कर दो। तो हम ये सब कुछ नहीं करने जाएंगे, सीधे यहाँ पर जाएंगे हमारे वेब पेज पर। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है, इसे हमारे अपने वेब पेज पर डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ देखो, नीचे देखो सब गो लाइव ऑप्शन है ना, तो गो लाइव ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। देखो अब ये क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। जो भी आपके ब्राउजर में सपोर्ट होगा वहाँ पर जाएगा और ये फाइल को रन कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें डिफ़ॉल्ट में मेरे सिस्टम में कौन से ब्राउज़र पे किया। अच्छा ठीक है, चलिए मेरा पे यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो ये देखो क्या दिखा दिया, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू कोर्सेट दिखा दिया ना। तो इतना अगर आप कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आपने अपना पहला वेबसाइट बना लिया है लोकल होस्ट पर, अपने अपने सिस्टम पर पहला वेबसाइट बना लिया है। ठीक है, हमने क्या लिखा था, ये देखो हमने अपने कोड पे यही लिखा था, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जो कि लिखा था, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, सॉरी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब आप क्या करो, एक व्यू पेज सोर्स पे यहाँ पर ये देखो, ये राइट क्लिक करना माउस से। ठीक है, पेज सोर्स, यहाँ पर कंट्रोल प्लस यू दबा दो, और ये देखो पेज सोर्स जो आ गया, ये क्या किया, यही सारा वो चीज़ है जो हम लोग उधर लिखे थे। अब तुम बोलोगे यार इतना बड़ा है वही चीज़, बस इसको रेंडरिंग किया है ब्राउज़र में, तो इसने बहुत सारी चीज़ को डाल रखा है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ों को लोड कर रखा है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी चीज़ करेंगे ये चेंजेस, तो वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे लिख दो तुम, चलो एक काम करते हैं, इसको सिंपल सा कॉपी करो, तुम पेस्ट करो। हाँ, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि आई हैव स्टार्टेड HTML कोडिंग। ठीक है, अब देखो ये हमारा H2 जो है वो हमारा दिखेगा। ठीक है, ये देखो, ये क्या हमने क्या किया, सेव वगैरह भी नहीं किया, ऑटोमेटिक ले लिया। बस हम फाइल सेव करेंगे, फिर से हमको लाइव सर्वर लोड करने का फिर से जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो करेगा। ठीक है, ये देखो पर्टिकुलर पोर्ट पर जो है इनेबल हो चुका है, और ये ऑटोमेटिक हम जो भी लिखेगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो समझ लो कि आपने अपना एक पहला वेबसाइट बना लिया है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर देखो आपका सारा जो है चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, जो आपने लिखा है वही सारा चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर अब आगे की ओर